Hello students, welcome to Arsha Mathematics classes. My name is जानवी श्रीवास्तव. पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था. कुछ रिमेनिंग नंबर्स थे जिन्हें हम इस वीडियो में जानेंगे एंड फिर इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करेंगे. तो लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर्स के बारे में जाना था. आज हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जानेंगे. तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स मतलब कि काल्पनिक संख्या. रियल नंबर्स में हमने हर तरह के नंबर को देखा, लेकिन आपने गौर किया कि रियल नंबर्स के जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यदि उनका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो हम कुछ वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम निगेटिव नंबर्स को देखते हैं तो उनका स्क्वायर रूट फाइंड कर पाना मुश्किल होता है, जिसके लिए हमें इमेजिनरी नंबर्स की ज़रूरत पड़ी. तो इमेजिनरी नंबर हमें कैसे जनरेट करना पड़ा इसके बारे में जानेंगे. तो एन इमेजिनरी नंबर इज़ अ नंबर दैट व्हेन स्क्वायर्ड हैज़ अ नेगेटिव रिजल्ट. मतलब कि जब किसी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलता है. इसेंशियली एन इमेजिनरी नंबर इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर. मतलब कि इमेजिनरी नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है एंड डज नॉट हैव अ टेंजिबल वैल्यू. While it is not a real number that it cannot be quantified on a number line. क्योंकि ये एक वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए इसे नंबर लाइन पे निर्धारित कर पाना impossible है. So, imaginary numbers are real in the sense that they exist and are used in mathematics. मतलब कि इमेजिनरी नंबर हम इमेजिनरी नंबर्स मतलब कि जो काल्पनिक संख्याएं हैं उसको हम मैथ्स में रियल मान के काम करते हैं. अब इमेजिनरी नंबर हमें मिला कैसे? एक इक्वेशन है हमारे पास, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. जब हमने इस इक्वेशन को देखा तो हमें ऐसा लगा कि इसको रियल नंबर से फाइंड कर पाना तो इम्पॉसिबल है. फाइंड किया तो हमें एक इमेजिनरी नंबर मिला. देखिए कैसे मिला है. इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा. इसमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड. दोनों तरफ 1 को घटा देते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1. टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड. जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई. आई कम्स फ्रॉम आयोटा. ओके, सो x की हमें दो वैल्यूज मिली हैं, i और माइनस आई. दीज आईज आर इमेजिनरी नंबर्स एंड here x की जो वैल्यू है वो हम अपने क्वेश्चन में रख करके हम इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं. सो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1. ओके, सो इमेजिनरी नंबर्स एक शॉर्ट वे में दिखाया गया. एक शॉर्ट वे है, मतलब कि आप समझ सकते हैं वही चीज़ लिखी हुई है जो पहले हमने बताई डेफिनेशन में. तो इमेजिनरी नंबर्स का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमें एक नेगेटिव नंबर मिलता है. यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स के कुछ और एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं. व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ -9? सो -9 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो -9 में हम 9 इंटू -1 लिख सकते हैं और √9 की वैल्यू होती है 3 और √-1 की वैल्यू होती है i. सो √-9 इज इक्वल टू 3i. तो इन जनरल आप इसको जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यदि कोई भी संख्या है और उसमें माइनस लगा हुआ है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम i लगा करके उस संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें इमेजिनरी नंबर प्राप्त हो जाएगा. यहाँ तक जानने के बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे जिसमें हमारे इमेजिनरी नंबर्स यूज़ हुए. अब जब रियल नंबर्स थे तो रियल नंबर्स के बाद इमेजिनरी नंबर्स की ज़रूरत पड़ी. अब इमेजिनरी नंबर से एक हमारा नया नंबर मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं. तो ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a plus bi, where a and b are the
real numbers and I is the solution of equation x square is equal to -1. Because no real number satisfies this equation, इसलिए I is called an imaginary number. Complex number is represented by Z. Z is equal to A plus BI, जिसमें real of Z मतलब कि Z का रियल पार्ट जो है वो होता है A, और जहाँ I लगा हुआ है वो होता है Z का इमेजनरी पार्ट, मतलब कि इमेजनरी ऑफ Z इज इक्वल टू B. ओके, मतलब कि कहीं भी अगर हम I के साथ कोई नंबर लगा देखते हैं तो हम बोल देते हैं दिस नंबर इज इमेजनरी नंबर. इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है वो हमारी रियल वैल्यूज़ होती हैं, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी इमेजनरी वैल्यू होती हैं. इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है 4 + 3i को. तो आप देख सकते हैं कि रियल ऑफ z क्या है 4, तो और इमेजनरी ऑफ z क्या है 3i, मतलब कि 3. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. जैसे हमारी रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे गिवन है, देख लेते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिंग, मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं. तो इसका तरीका ये है कि टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी ऐड ईच पार्ट सेपरेटली, मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट रियल में ऐड करेंगे एंड इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में ऐड करेंगे. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है वैसे ही. उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग, टू सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी सब्ट्रैक्ट ईच पार्ट सेपरेटली. जैसे हमने एडिंग की है वैसे ही हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे. अगला है हमारा मल्टीप्लाइंग, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. टू मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द ईच पार्ट ऑफ द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर. जस्ट यूज FOIL, which stands for first, outers, inners and last. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस रूल का यूज़ करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एरो से यहाँ पर दिखाया हुआ है कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन आउटर को आउटर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इनर को इनर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड लास्ट में लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं. शॉर्ट में यहाँ साइड में देख लीजिएगा, फर्स्ट A इंटू सी है, आउटर्स में A इंटू DI, इनर्स में BI इंटू C, लास्ट में BI इंटू DI. ओके, सो इसका मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आएगी AC प्लस ADI प्लस BCI प्लस BDI स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिवाइडिंग. सो अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवाइडिंग की बात आती है तो उसमें एक टर्म और आ जाता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट. सो कॉन्जुगेट क्या होता है? अ कॉन्जुगेट इज अ number where we change the sign in the middle like this. जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस BI, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा A माइनस BI, मतलब कि जो साइन होगा मिडल में उसे हम चेंज करके कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं. तो डिवाइडिंग के रूल में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की नीड होती है. So the trick is to multiply both top and bottom by the conjugate of the bottom. So we complete complex division. आप देख सकते हैं क्वेश्चन है हमारा A प्लस BI अपॉन C प्लस DI, मतलब A प्लस BI को डिवाइड करना है C प्लस DI से. तो कैसे डिवाइड करेंगे? हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले करके उसको दोनों साइड मतलब कि ऊपर और नीचे बोथ टॉप एंड बॉटम में मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड कर सकते हैं. अब हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे. सो फर्स्ट इज इवन नंबर्स, एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2.
is called an even number. Even numbers always end up with the last digit 0, 2, 4, 6, 8 and. आप देख सकते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं. सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और इन संख्याओं का एंड मतलब कि जो हमारी यूनिट डिजिट होती है वो ऑलवेज 2 से डिविजिबल मतलब कि 0, 2, 4, 6, 8 ही होगी. नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं. सो एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 इज एन ऑड नंबर. जो संख्या 2 से नहीं डिवाइड होती उसे हम ऑड नंबर कहते हैं और इसकी यूनिट डिजिट में हमेशा 1, 3, 5, 7 और 9 ही होगा. ओके. नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स जिन्हें हम हिंदी में रूढ़ संख्याएं या फिर अभाज्य संख्याएं कहते हैं. क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? Prime numbers are whole numbers greater than 1 that have only 2 factors, 1 and number itself. Prime numbers वे whole numbers हैं जो कि 1 से बड़े होते हैं और वे स्वयं से और 1 से ही डिवाइड होते हैं. मतलब कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक संख्या वह खुद और दूसरा 1, तब वह संख्या को प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या कहा जाता है. सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है. ओके. तो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर्स को एक और वे में डिफाइन कर सकते हैं. अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 that is not a product of 2 smaller natural numbers. Here prime 5 is a prime number. The only ways of writing it as a product of 1 into 5 and 5 into 1 involve 5 itself. मतलब दोनों में ही 5 include है. Okay. So next is composite number. Composite number primes के opposite होते हैं. So composite number is a positive integer that can be formed by multiplying 2 smaller positive integers. मतलब कि एक ऐसा धन पूर्णांक जिसे 2 अलग अलग धन पूर्णांकों के गुणे के रूप में प्रदर्शित किया जा सके. Equivalently, it is a positive integer that has at least one divisor other than 1 and itself. अभी आपको क्लियर हुआ कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? मतलब कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसे हम किन्हीं 2 अलग नंबर्स के गुणे में लिखें लेकिन वो 1 और खुद नहीं होना चाहिए. प्राइम नंबर में आप क्या देख रहे थे? 1 और खुद हो रहा था मतलब कि 1 और इटसेल्फ. ओके. और कंपोजिट जस्ट अपोजिट, 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई एक अदर फैक्टर होना चाहिए. ओके. तो दिस इज कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर्स. सो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं. इन नंबर थ्योरी 2 integers a and b are said to be relatively prime, mutually prime or co-prime if only positive integer that divides both of them is 1. मतलब कि ऐसे 2 नंबर्स हम जिन्हें को प्राइम कहेंगे वो ऐसे 2 नंबर्स होंगे जिनके बीच कॉमन सिर्फ 1 होगा. मतलब सिर्फ 1 ही उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं. सो कॉन्सिक्वेंटली एनी प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स 1 डज नॉट डिवाइड द अदर. मतलब कि एक ऐसा प्राइम नंबर हो जो कि किसी एक संख्या को डिवाइड करे और दूसरे को डिवाइड ना करे. दिस इज इक्विवेलेंट टू जीसीडी बीइंग 1. मतलब कि दोनों संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. ओके.
GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब कि A और B का GCD 1 होना चाहिए. GCD इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर A and B. So next number is perfect numbers. Sum of all factors of any number comes out to be as just double that number. मतलब कि यदि किसी नंबर के फैक्टर्स को सम कर दिया जाए तो जो नंबर आता है ना वो दिए हुए नंबर का जस्ट डबल होता है. सो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर. ओके, आज हमारा नंबर्स का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है. कुछ क्वेरीज हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम अब क्लास वाइज टॉपिक को अपलोड करेंगे. और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें एंड शेयर करें. ओके, सो वी विल मीट अगेन इन अ नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. सो थैंक यू क्लास.